बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा एसटीओ का सेशन कंप्लीट हुआ, पेपर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है सब लोगों के अच्छे हुए होंगे। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, लेक्चर सुनते रहे, वो खुद बताएंगे कि उन्हें कितना बेनिफिट हुआ, किस तरह से डीपली हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। वो लेक्चर सारे मौजूद हैं। पेपर को आप सामने रखें और मेरे लेक्चर्स को अगर आप सुने तो मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं करवाई थी जो पेपर में ना आई हो। आपको लास्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताए थे वो भी पेपर में आए। जो आपको मैगज़ीन शेयर किए गए जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो मैगज़ीन भी आए, आप उनको चेक कर सकते हैं। और साथ में जो मैंने आपको पैटर्न बताया था पीपीएससी का कि वो पैटर्न नहीं रहा पीपीएससी का कि आप सिंपल नोट्स उठाएं एमसीक्यूज टाइप के जो एआई से बने हुए हैं, उनसे आप पेपर पास कर लेंगे, या आप किसी एकेडमी में उन एमसीक्यूज बने हुए जो एआई से बनते हैं उनका टेस्ट देंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब अगर इन पेपर्स की बात की जाए तो पेपर्स मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाए हैं। जहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन रखी है, सिंपल 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रखी है, वहाँ पर इस लेवल पे पेपर बना देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये उस तरह के पेपर थे कि अगर कोई वकील भी ये पेपर देने जाए तो उसको भी बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद फिर जाके इस तरह के पेपर पास होते हैं। अब जो लोग बेयर एक्ट से तैयारी करते रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़ा है, साथ में कोई लेक्चर सुनते रहे हैं, जिस तरह से मैंने डीपली हर सेक्शन से एमसीक्यूज निकाले थे, आपको बार बार मैं बताता रहा था कि स्टेटमेंट्स बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनिस्बत सेक्शंस की। अगर सिंपल सेक्शन पूछ लिया जाए तो वो पेपर आसान होता है, अगर स्टेटमेंट से ही एमसीक्यूज बना दिया जाए सेक्शन के अंदर से तो वो पेपर मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इन चीज़ों को। अब हम थोड़ा सा पीपीएससी की पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस में जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक से आगे मास्टर्स तक, तो कहीं हमें लॉ नहीं पढ़ाया जाता। और अब इस तरह की जो जॉब्स आ रही हैं, जो पीपीएससी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, उनमें लॉ जो है वो मेंशन है, कंपल्सरी कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉ को अगर यहाँ पर कंपल्सरी रखना है तो फिर इसको बेसिक एजुकेशन से लेके आएँ, ताकि स्टूडेंट्स को आगे जो कैंडिडेट्स बनते हैं कंपटीशन के उनको लॉ का पता होना चाहिए। यहाँ तक कि ट्रैफिक कवानीन के भी चैप्टर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन रोड पर गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि लोग डिसिप्लिन के साथ आएँ और उनको हर चीज़ का पता हो। सिलेबस में इन चीज़ों को शामिल करें, बेसिक सिलेबस में शामिल करें, फिर लॉ कंपल्सरी करें। ये ज़्यादती है। अगर लॉ का पेपर लेना था तो सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री जो है ये नहीं रखनी चाहिए थी, सिर्फ लॉ वालों को रख लेते। फिर अगर ये सिंपल डिग्री रख दी, जिनका बैकग्राउंड लॉ नहीं था उनको इधर शामिल कर लिया था, तो फिर इस लेवल के मुश्किल पेपर नहीं बनाए चाहिए। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कैंडिडेट्स के साथ। अब कैंडिडेट्स के लिए जो मैं एडवाइस करूँगा वो ये करूँगा कि अगर वो कंपटीशन में आना चाहते हैं तो लॉ जो है उनके लिए अब कंपल्सरी हो गया है, अब ज़रूरत है, मजबूरी है, पढ़ना है तो इसको अब रट्टे से आप नहीं कर सकते। इसको कॉन्सेप्चुअल पेपर आएंगे, इस तरह के पेपर आएंगे, वो चाहे इलेक्शन ऑफिसर का हो, चाहे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का हो, या वो एसडीओ का हो या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का हो, पेपर टफ बनने हैं, इस तरह से बनने हैं और लॉ को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो लॉ को अच्छी तरह से करें। अब मैं थोड़ा सा इससे हट के जो पेपर हो चुके हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, 4 पेपर हुए हैं, 2 जो फर्स्ट डेट में हुए हैं इनमें तकरीबन 50% लोग हाजिर हुए, और इधर भी ये ऑलमोस्ट जो है परसेंटेज रही है ओवरऑल पंजाब की कि जितने भी सेंटर्स थे
वहाँ पर 50% लोग एब्सेंट थे, 50% लोगों ने पेपर्स दिया। तो अब अगर ये रेशो बनाए तो तकरीबन कोई 35 से 40 हज़ार लोगों ने ये पेपर दिया है। अब जो फर्स्ट डे वाले पेपर थे, वो फर्स्ट डे वाले पेपर जो थे वो इजी थे। यहाँ से 5 से 10% लोग पास होंगे फर्स्ट डे में, और जो सेकंड डे वाला था बहुत टफ थे, और यहाँ से 2 से 4% लोग पास होंगे। बहुत मुश्किल पेपर था। अब हर किसी ने नहीं ये लेक्चर सुने होंगे, हर किसी ने नहीं बेयर एक्ट पढ़ा होगा। जिन्होंने रट्टे मारे हैं और वो उन रट्टों की बेस पे या किसी नोट्स की बेस पे वो रिलाई कर रहे थे कि वो पेपर पास कर जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोग पेपर पास कर सकेंगे। तो ना को पढ़ें, समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। मेरी बेस्ट विशेस हैं सब स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। कंपटीशन में आना है तो बाकायदा तौर पर सिलेबस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और डीपली पढ़ें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप लोग रट्टा मार के ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं, जो हमने पढ़े भी हैं, हर लेक्चर में ये चीज़ें मौजूद थी। तो उनमें से कुछ मिली हैं। एक था इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट पेपर में शेयर किया गया है कि इसमें एक मैक्सिम आया था, राइट ऑफ पर्सोनम इसका जवाब था। पर्सन से निकला है, राइट ऑफ पर्सोनम। अबैटमेंट से दो क्वेश्चन शेयर हुए हैं। सेम लाइबिलिटी का एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। कंप्लीट स्टेटमेंट तो शेयर नहीं होती। जिस तरह से आया वो ये था कि जो ऑफेंस कमिट होगा, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होगा, जो ऑफेंस वो कमिट करेगा, तो अबैटर पर भी सेम लाइबिलिटी होगी। ये उसका राइट आंसर था। इसके साथ एक और इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, जिसकी डेथ पनिशमेंट हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, तो उसकी 7 ईयर्स, उसकी 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। जनरल एक्सेप्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। चाइल्ड अबव 7 ईयर्स, अंडर 12 ईयर्स। ये अब पेपर बनाने वाले ने भी गलती की इसमें। इनके पास पुरानी किताब थी, अमेंडमेंट आई, ये अब 10 हो गई है और ये 12 14 हो गई है। ये पेपर में भी गलत आया है ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद 141 मैंने आपको बताया था गैस में। तो ये अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन आई थी, उसमें एक स्टेटमेंट जो थी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, उसको आपने, उसका बबल राइट आंसर वही था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से जो आर्टिकल 199 पूछा गया, एक फंडामेंटल राइट से एक दो आर्टिकल पूछे गए, जिसमें चाइल्ड 5 to 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो राइट आंसर था। अच्छा जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट्स, इसका आर्टिकल 199 का सब आर्टिकल 1, इसमें इसकी क्लॉज ए थी, सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए, इसका राइट आंसर था। लैंड रेवेन्यू एक्ट से सेक्शन 32 मैंने बार बार आपको रिपीट किया था। सेक्शन 135 से आपको एक रात पहले मैंने जो गेस दिया था उसमें 135 ज़्यादा फोकस किया था कि ये पार्टीशन की एप्लीकेशन है और ये इनहेरिटेंस की पार्टीशन है। और इसमें जो 30 डेज टाइम था कि जो प्राइवेट स्कीम होगी ज्वाइंट शेयर होल्डर्स की, वो 30 डेज के अंदर अंदर इन्होंने जमा करवानी होती है रेवेन्यू ऑफिसर को। अगर नहीं कराते तो रेवेन्यू ऑफिसर इसको फर्दर प्रोसीड करता है। अच्छा, उसके बाद जी बर्डन ऑफ प्रूफ वाला ये सेक्शन था होल्डिंग एक्ट में, ये अक्यूज्ड पर होता है। और प्राइस कंट्रोल से पूछे गए जो वो अपील था कमिश्नर को 7 दिन के अंदर करनी है। और सेक्शन 46 से 57 सीआरपीसी सेक्शन 100 ये राइट आंसर थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। इस तरह से अगर आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन शेयर कर देंगे तो मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। जो जो जिसको भी याद है वो कमेंट्स में शेयर करें, उनको राइट आंसर बताएंगे।
और जो इसकी पासिंग रेशो होगी वो आप ओवरऑल गेस कर लें कि 5% लोग पास होंगे। 5,000 से कम लोग होंगे जो ये पेपर पास कर सकेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन। जिन लोगों ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया है या कर रहे हैं तो वो हमें ज्वाइन करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की इस लेवल पर प्रिपरेशन कराएंगे जिस लेवल पे अब पीपीएससी एग्ज़ाम्स ले रहा है आप लोगों से। और साथ में हाँ, हम इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके सिलेबस का हिस्सा है। इसके साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए प्रिजन लॉज को हम पढ़ेंगे। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कांटेक्ट में हैं, तो प्रिजन लॉज को भी हमने ज़रूर देखना है। उन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए भी लेक्चर अपलोड करेंगे, और इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए भी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए भी। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाले जो हैं वो ये लेक्चर जो मैं अपलोड कर चुका हूँ इनको भी देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक लेक्चर मैं अलहदा से रिकॉर्ड करूँगा, वो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर्स करते रहे, और जितना मैंने आप लोगों के लिए किया वो आप लोगों ने भी हक अदा किया, उससे ज़्यादा आप लोगों ने मेरे लिए भी किया है। तो थैंक यू वेरी मच, सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट कंपटीशन में। अ, तैयार रहें, पैटर्न आपके सामने है, किस तरह से पेपर बन रहे हैं, उस पैटर्न को सामने रखते हुए आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है।